अंतिम दिनों के संकेत कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले हफ्ते प्रॉफिट एजेकियल के बारे में हमने कई सारे विषयों को देखे, बहुत से तथ्यों को देखे और कहा जाए तो एंड टाइम के लिए कैसे तैयार होना हमने देखा। हाउ डू वी कनेक्ट साइंस विद द बाइबल हमने देखा, टेक्नोलॉजी बाय विद द बाइबल देखा और कहा जाए तो विल हियर रूमर्स अबाउट वॉर ऐसा देखा। बहुत से विषयों को देखा। कम अगेन, लेट्स मीट द एक्सपर्ट ब्रदर जगन टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। पिछले हफ्ते बहुत से विषयों को हमने एजेकियल प्रॉफिट के बारे में देखा। अ, आपने जो कहा उसमें टोटल कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत नया चीज़ था और रेवलेशन भी था। एंड टाइम प्रोफेसी आमतौर पर बहुत लोग डील नहीं करते। बहुत एक्सपर्ट जो है प्रभु के बुलावे के अनुसार डील करने वालों की हमने देखा है। आपकी ज़िंदगी में इस एंड टाइम के बारे में कहने के लिए प्रभु का बुलावा आया है, ऐसा एक स्पेसिफिक कॉलिंग आपकी ज़िंदगी में है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसमें इसमें यूनिकनेस क्या है? मैं कुछ गहराई से बताना चाहता हूँ। ज़रूर डीपली कहिए। हर एक व्यक्ति को जब परमेश्वर अपने पास बुलाता है, यानी संसार से हटकर अपने राज्य में शामिल करता है, यानी हम शुद्ध होते हैं और फिर उसके पास में आते हैं। हमारे लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजना है। यानी वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसे उसके पास आकर अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। यानी हर एक के पास में एक बुलाहट है। उस बुलाहट को जानना ये एक बहुत बड़ा विषय है। उसे जानने में प्रभु हमारी मदद करते हैं। उस बुलाहट के अनुसार ही परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसी के अनुसार वो आपकी जीवन की शैली बदलते हैं। उसी बुलाहट के अनुसार आपकी पारिवारिक परिस्थिति बदलती है। यानी पूरा जीवन इसी पर आधारित है। आगे कहा जाए तो उन्होंने पहले कॉलिंग करके एक डीएनए क्रिएट कर लिए हैं, उसके हिसाब से फिट करते आ रहे हैं। देखिए, आदम के विषय में भी यही बात बताई है। आदम को सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए तीसरे दिन परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, तीसरे दिन ही। और फिर तीसरे दिन सूरज और चांद, ताकि उसे प्रकाश मिल सके। उसके बाद आसपास का पूरा वातावरण तैयार करने के बाद सबसे अंत में परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम की सृष्टि की। यानी इसी तरह से परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति की सृष्टि की है। इसी तरह परमेश्वर ने सारे काम किए। कहिए कि किसी को पास्टर होने के लिए प्रभु ने बुलाया है कलीसिया के लिए, तो उसमें आत्माओं का बोझ होता है। कलीसिया के लिए बोझ है, कलीसिया यानी चर्च प्लांटिंग के लिए बोझ है, ये होते हैं। किसी को मिशनरी के रूप में बुलाएं तो उसकी इच्छा होती है कि दूसरी जगह जाकर प्रचार करें, यानी दूसरे देश में जाना, इस तरह दिलचस्पी होती है। मेरे जीवन में अगर व्यक्तिगत रूप में देखें तो परमेश्वर ने 1994 में, देखिए 92 मैंने उसे स्वीकार किया, 1994 में अंतिम समय के बारे में मुझ में रुचि डाली। यानी चर्च में सारे संदेश प्रचार होते थे, अंतिम समय के बारे में मुझ में बहुत रुचि आने लगी। हम्म, एक हफ्ते तक अगर वहां पर सभा चलती थी तो मैं छुट्टी लेकर वहीं पर रहता था। बाकी संदेश तो सुनता था, लेकिन इससे ज़्यादा महत्व था। फिर 1994 के बाद मैंने इसके कलेक्शन किए। मैं इसे केवल रुचि नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी बुलाहट के कारण मैंने प्रभु से ये मार्गदर्शन पाया। तो एक-एक करके हो रहा है। एक एक कदम अगुवाई की। एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कुछ। रुचि होती है, जैसे किसी को स्टैम्प कलेक्शन करने की रुचि होती है। मैं अंतिम समय के लिए कलेक्शन करने लगा। उन दिनों में मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, यानी उस समय सिस्टम नहीं था, वाईफाई नहीं था। अखबार में अगर आए तो उसे कट करके रखता उन सबको आप जमा किए। और डायरी में उसे पिन करके लगाता था। लेकिन क्यों पिन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ आइडिया पता आपको? तो नहीं था, वहां पिन करके लगाता और तारीख लिख लेता था। इस तारीख को इस अखबार में ये खबर छपी थी, इस तरह तारीख लिख कर रख देता था। और फिर क्या होता था, जब मेरे मित्र आते थे तो मैं उन्हें ये सब कुछ दिखाता था। बड़ी बात यह थी कि कुछ लोगों को समझ में आता तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था। किसी ने मुझे उत्साहित नहीं किया, उसमें भी 2 तरह के लोग। प्रोत्साहित नहीं किया। इस तरह से सब चलता रहा। 2004 में मैंने सेवकाई शुरू की। मैं यूके में काम करता था। उस समय प्रभु ने मेरी बुलाहट मुझ पर प्रकट की कि तुम भारत में जाओ, ऐसे कहा। भारत में आकर मैं कौन सी सेवकाई करूंगा ये कंफर्म नहीं था, बस सेवकाई में आओ ये कहा था। मेरी रुचि अंतिम समय के बारे में थी और जब मैं आया तो परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों के बारे में तुम प्रचार करो। यूके में रहते हुए अंतिम समय के बारे में मैंने बहुत सी जानकारी हासिल की थी। वहाँ के अखबारों में बहुत जानकारी आती है। परमेश्वर की ओर से स्पष्ट हो गया कि मुझे इसका प्रचार करना है, यानी इस तरह कंफर्म हो गया। कहा जाए तो एक इंस्ट्रक्शन के यानी साथ। इंस्ट्रक्शन दे दिए। हुँ। अब ये सेवकाई करने के लिए परमेश्वर मुझे सुविधा प्रदान करने लगे। 2004 में अपना लैपटॉप होना ये तो बड़ा सपना होता था। हुँ। आज हाँ, की बात नहीं, उन दिनों में हाँ, लैपटॉप तो हाँ, उस दिन। हाँ, 40,000 50,000 के होते थे। हाँ, तब जब मोबाइल फ़ोन आया था तो मोबाइल फ़ोन रखने से एक स्टेटस सिंबल जी, होता है। उस समय लैपटॉप खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी। और उन दिनों में कितने जीबी का है इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। 256 या 512 भी बड़ी बात यस, होती थी। करेक्ट। किसी की परवाह मुझे नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लैपटॉप, लैपटॉप चाहिए था। करेक्ट।
लैपटॉप खोलकर बैठ जाता था और उसी तरह से वहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर चाहिए था। अच्छा। तब चर्च में प्रोजेक्टर नहीं होते थे, हम्म। बस OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर हाँ, थे, हाँ, बस गाने दिखाने के बड़ा लिए। होता है। तब मैंने परमेश्वर से क्या कहा, मुझे लैपटॉप चाहिए, हम्म। प्रोजेक्टर चाहिए। प्रभु, अगर आप मुझे ये दोनों मुफ्त में देंगे या मुझे खरीदने लायक बनाएंगे तो मैं फ्री में जाकर चर्च में सब कुछ सिखाऊंगा। बस एक हफ्ते में, देखिए उस परिस्थिति में सेवकाई की जो क्षमता थी, एक हफ्ते में मुझे 80 से 90 हजार रुपयों की जरूरत थी। उन दिनों में प्रोजेक्टर महंगे थे, 40,000 50,000, एक्सपेंसिव है, हाँ। बहुत महंगे थे। ये दोनों खरीदने के लिए 80 या 90 हजार की जरूरत थी। एक हफ्ते में ही मुझे मिल गए। हम्म। इसने कंफर्म कर दिया कि प्रभु ने मुझे इस सेवकाई के लिए बुलाया है। ये कंफर्म किया और फिर मैंने ये प्रचार शुरू किया। और फिर मैंने इस बात को देखा कि एक तरफ लोग बड़ी रुचि से इस संदेश को सुन रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध हुआ, बड़ा विरोध हुआ। यानी किसी ने आकर मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों तुम लोगों को डरा रहे हो। तो ये नकारात्मकता भी पार्ट ऑफ द पैकेज है क्या? ये जो विरोध है ये बहुत बड़ा विषय है। अगर विरोध ना हो तो हम निराश हो जाएंगे। ओहो। नकारात्मकता नहीं होगा तो भी टाइट हो हमारे जाएंगे। DNA को एक्टिवेट करने के लिए एक वायरस को भीतर जाना पड़ता है। जब वायरस भीतर जाता है तो हमारी WBC एक्टिवेट होती है ना। यानी जब भी बुखार आता है, बुखार होता है तब कमजोरी होती है लेकिन बाद में चुस्ती रहती है। वैसे हमारी जिंदगी में इसकी जरूरत है। शुरू में थोड़ा सा डर होता है लेकिन बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जब हम विरोध का सामना करते हैं तो परमेश्वर की आशीष आती है। प्रभु अपनी आशीष उंडेलते हैं। आशीष को चखने पर विरोध का स्वागत करेंगे। यानी विरोध हो रहा है तो इसके बाद में आशीष आएगी, इस तरह से। देखिए वचन में से आपको बताता हूँ, मूसा के बारे में कहा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इब्रानियों 11 में ये जानते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग आकर ये कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है इस तरह से प्रचार करने कितने की। सारे सेवकाई हैं, इसी के बारे में क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद में भी बहुत से लोगों ने आकर इस तरह से कहा कि बहुत से लोगों ने इससे पहले सिखाया, आप नकल कर रहे हैं। मैंने कहा सुसमाचार नकल ही तो है ना, या नया बताने वाले हैं। 2000 साल से एक ही सुसमाचार सबने बताया और हम भी बता रहे हैं। इसमें कोई नई बात तो नहीं है ना। मैं इसके बारे में बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुआ, बस मैं उस परमेश्वर के संदेश को ऐसे बताते रहूं। यानी इस तरह से ये काम होने के बाद ऐसे दिन बीतते गए। यानी दूसरे लोगों के संदेश को सुनकर मैं कितने समय तक प्रचार कर सकता था, कब तक दूसरों के संदेश बताता। मुझे यहाँ पर प्रकाशन की जरूरत थी। मैं नया नया सेवकाई में आया था, ज्यादा समय तक के लिए संदेश नहीं थे। और जब मैंने नई नई सेवकाई शुरू की थी तो उस समय मेरे पास केवल लगभग 3 या 4 ही संदेश थे। मैं 4 संदेशों को हर जगह जाकर बताता था। एक दिन मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु जहाँ पर मैं पहले प्रचार कर चुका हूँ, अगर वो मुझे फिर बुलाते हैं, ये तो पहले ही बोल चुके हैं, यानी वही संदेश बार बार नहीं बताऊंगा। और इसी तरह चलिए मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको भी खुशी होगी। मैं एक चर्च में गया, 3 संदेश सिखाए। अगले ट्रिप में ये चर्च और दूसरे चर्च में 1 किलोमीटर की दूरी थी। जब मैं इस चर्च से प्रचार करके निकला, उस चर्च में गया तो ये सारी भीड़ वहां पर आकर बैठ गई। फिर वही प्रचार नहीं कर सकता था। और इस तरह मैं प्रभु से मांगने लगा, प्रभु मुझे और भी संदेश दीजिए। तब प्रभु ने कहा, मेरे सामने बैठो। और इस तरह प्रभु वचन से सिखाते चले गए। यानी शुरू में इन्हें डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था। प्रकाशित वाक्य की शिक्षा डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। चांस ही नहीं, इस तरह से वो कह रहे थे। हम जो कह रहे थे अगर वो पूरा हो तभी लोग उसे स्वीकार करने को तैयार थे। और जब इन सारे चिन्हों को उन्होंने समझना शुरू किया तो स्वीकार किया। और सच कहूंगा ये परमेश्वर की दया है मेरे जीवन पर। देखिए आज लास्ट वीक हमने एसेकिएल के बारे में देखा, वो भी इस टाइम पे प्रॉफिट के जैसे एक आते हैं एंड इज गिविंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। और लास्ट वीक आपने चैप्टर 37-38 में बहुत से वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स के बारे में कहा, और आगे कहा जाए तो बहुत से टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। 38 में और कई विषयों का हमने देखा नहीं, और 37-38 में भी उसमें जो छोड़ दिया उस विषय के बारे में बात करेंगे आज। इस 37-38 में लास्ट वीक से जो हमने सम थिंग्स वी हैव लेफ्ट, जो चीज़ हमने छोड़ दिया उसे ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। जब आप बात कर रहे थे तो मुझे एक विषय यहाँ पर याद आया। देखिए यहजकेल ने भी इसी तरह से कहा होगा। देखिए मेरा कहना जो है वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन उसकी परिस्थिति अलग थी। जानते वो कहाँ पर था? वो बेबीलोन में था। यानी वो वहाँ के राजा का दास था, वो गुलाम था। उस गुलाम के लिए भी एक मैसेज आता है कि जाकर कहो, ऐसा ही आता है। अब जरा सोचिए, परमेश्वर ने कहा मेरा ये संदेश लोगों को बताओ, तो कैसे बताएंगे? देखिए हमारे लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चर्च से इनविटेशंस आते हैं, हमको परमिशन देते हैं, यानी बड़ी आज़ादी से हम प्रचार कर सकते हैं।
यूहन्ना या यहजकेल ने कैसे बोला होगा? जॉन पैटमोस आइलैंड में चेन में है, जेल में है वो। जेल में था, वो वहां पर अकेला था। हम्म। जेल में रहा अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? लेकिन वहां भी प्रभु इन्हें कह रहे हैं कि इसे कहो। मैं उसी जब सोचता हूँ तो गॉड्स पावर एंड विजडम ये एक अनइमेजिनेबल है। देखिए, आपने जो कहा 100% सही है। देखिए, परमेश्वर कब किसको किस लिए बुलाते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं, ये हम समझ नहीं सकते हैं। एक अकेले व्यक्ति को परमेश्वर किसी एक स्थान पे बंदीगृह में ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रभु उससे बात करना चाहते हैं। हम्म। यदि कोई भीड़ में बैठा है तो परमेश्वर उससे बात नहीं करते हैं। हम्म। यानी जो अकेला बैठा है परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं, फ्रीली बात करेंगे। फ्रीली बात करते हैं। यीशु पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में गए। फिर यहजकेल में अध्याय 37 में जरा देखिए, आत्मा से भर गए। देखिए, इस तरह से लिखा है। अध्याय 8 में भी यही लिखा है। यूहन्ना देखिए अध्याय 4 वचन 2, वो परमेश्वर के दिन आत्मा से भर गया। यानी ये सब लोग अलग हो गए, अलग होकर परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर बात की। यानी एकांत को अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो आशीर्वाद है। बड़ा आशीर्वाद है। एकांत में रहेंगे तो प्रभु बातचीत करेंगे। अगर आप भीड़ में हैं तो आप सब लोगों को विदा करते हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर सके। करेक्ट। इस तरह वो इन बातों को समझ गए। तो यहजकेल यहाँ पर बेबीलोन की बंधुआई में था और परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे देश लेकर जाऊंगा। देखिए, ये कितने उत्साह की बात है। फिर अध्याय 37 में हम देखते हैं कि वे अपने निज देश में वापस आते हैं। और फिर अध्याय 38 के अंत में अंतिम दिन के युद्ध के बारे में लिखा है। हम्म। और इस युद्ध में कैसे टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग होगा, ये पिछले हफ्ते हमने पिछले देखा हफ्ते है। देखा। हमने पिछले हफ्ते इस बात के बारे में अच्छे से अध्ययन इसलिए किया क्योंकि जवान जो हैं वो इन बातों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेते। यानी ये तो थोड़ा गहरा है, डेप्थ है, हमें देखना है। और ये कैसे होगा इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। अब इसराइल देश को ही लीजिए, ये तो संसार का केंद्र है। यानी इसराइल जो है ये दुनिया का सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट। इसराइल के बारे में परमेश्वर ने उनसे कहा ये कि सब लोग तुमसे युद्ध करने आएंगे, जो तुम्हारे पास है उसे लूटने के लिए आएंगे। वचन 13 कहता है, सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? इसराइलियों के बारे में उन्होंने कहा कि इनके पास बहुत सोना चांदी है, लूटने के लिए चलोगे क्या? जब ये कहा, क्या उनके पास खजाना था? वो गुलाम जी थे। हाँ। कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे, देखिए। हाँ। यानी जब ये वचन लिखा गया उस समय उनका नामो निशान तक नहीं था। तो चलिए एक और वचन बताता हूँ। पहले इसराइल देश का निर्माण होगा, प्रभु ने कहा। वचन 10, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा, मैं बिन शहरपनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो बिना बेड़ों और पल्लों के बसे। वचन 12, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे। यानी इस देश को लूटने के लिए उनके पास सोना चांदी तो होना चाहिए ना। जी हाँ। जब ये कहा गया था उस समय इसराइल का नामो निशान नहीं था। पहले तो इसराइल देश बनाया जाएगा और फिर ये धन संपत्ति उन्हें दी जाएगी और उसके बाद में फिर युद्ध होगा। 1948 में देश बना। जब 1948 में उन्हें ये देश वापस मिला तो 70% मरुस्थल था, पानी नहीं था। लेकिन वही देश आज वर्ल्ड इकोनॉमी में दूसरे या तीसरे नंबर पर है। ऐसा कोई देश नहीं जहां पर इसराइल का प्रोडक्ट ना हो। संसार में इसराइल के धन पर विश्वास रखते हैं। आज इसराइल ऐसा बना कि दूसरे देश जाकर उसे लूट सकते हैं। इसराइल में बहुत सी धन संपत्ति हम ये पढ़ते हैं। वहाँ का एक डेड सी काफ़ी है, उतने सारे मिनरल्स हैं उसमें। उसमें इतने मिनरल्स है कि अंदाज नहीं लगा सकते हैं। अगर ये एक डेड सी किसी देश को मिल जाए जो कि मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो वो देश सुपर पावर बन जाए। इतना खजाना वहाँ पर है, उतना वेल्थ है। और फिर देखिए करीब में है इसराइल की बॉर्डर, लेबनान बॉर्डर, वहाँ उन्हें खजाना मिला। यानी जिनके पास तेल है, क्रूड ऑयल है, वो धनी देश होते हैं। और ऐसे देश जिनके पास ऑयल है वो दूसरे देशों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन इसराइल में सारे काम गैस से होते हैं, तेल की ज़रूरत नहीं। यह ऐसा इसलिए है, लेबनान बॉर्डर में यानी इस तरफ में 3000 वर्ष तक का नेचुरल गैस उन्हें मिल चुका है। अच्छा, सो उतना ट्रेजर वहां पर परमेश्वर ने वहां रखा। ये जो देश है जो कि 1900 साल से भी ज़्यादा समय तक जो दूसरे लोगों के हाथ में था, किसी को पता नहीं चला ये गैस वहां पर है। जैसे ये आए, परमेश्वर ने ये सब दिखा दिया।
जाफना ऑरेंज के बारे में देखिए, कितने टेस्टी ऑरेंज। जाफना ऑरेंज यानी इस्राइल प्रोडक्ट। मैं ये कहता हूं कि ऑरेंज के लिए कितने पानी की ज़रूरत है। बताइए, रेगिस्तान में ऑरेंज कैसे लगाएंगे? मैंने 2 साल पहले इज़राइल गया था। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जगह को सील करके रखा था क्योंकि मैंने पूछा था जब उस जगह पर गया था कि क्यों इसे सील करके रखा है? तो कहे कि जितना खोदो उतना आते ही जा रहा है। व्हाट आई मीन इज़ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। इसलिए जब हम बाइबल को फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं तो हम कंफर्म कह सकते हैं क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। और वो ये कह रहे हैं कि एक-एक बार जब हम खोदते हैं तो वी आर फाइंडिंग अ न्यू स्टोरी। उतना सिटीज़ अंदर है। उन्होंने वहीं स्टॉप कर दिया क्योंकि ये स्टोरी कीप्स सो मच कमिंग मोर, ये इतना मजबूत है। एक लिमिट से ज़्यादा हम खा नहीं सकते हैं ना। करेक्ट। यानी इस समय के लिए जितना ज़रूरी है उतना हाँ। ही काफ़ी है। ऐसे ही यहाँ पर खजाना है और इसीलिए पूरे संसार की आंखें इस्राइल पर लगी है। यानी हर कोई जो है वो तो इस्राइल को जीतना चाहता है। इस्राइल के ऊपर अगर कोई देश विजय पाए, उन्हें अपना दास बनाए, तो वो इस संसार में सुपर पावर हो जाएगा, बड़ा देश होगा, सुपर पावर होगा। यानी देखिए, पहले समय में, मेरे पिताजी के समय में 1948 में, यानी ये जो पहले मरुस्थल था, बस 70 साल के अंदर ऐसे बना कि पूरे संसार में आर्थिक रीति से ऊपर है। इसमें बहुत से स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। स्पिरिचुअल मीनिंग है। स्पिरिचुअल नहीं यानी इस्राइल नहीं। इस्राइल है तो स्पिरिचुअल है। जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स में कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी दोनों हैं। अब हम स्पिरिचुअल पॉइंट में बात करेंगे। एक छोटा-सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये क्यों इतने सारे विषय को एक कंट्री को प्रभु ने इतना बड़ा प्रिविलेज दिया है, ये एक सवाल नहीं है। इसके अंदर स्पिरिचुअल ट्रेजर क्या है, यही मेरा सवाल है। आगे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रदर जगन, बहुत से बात करते-करते लग रहा है कि ट्रेजर आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। पर सबके अंदर एक स्पिरिचुअल मीनिंग इतना डेप्थ में है। इज़राइल के बारे में हमने बात की। एक स्पिरिचुअल डेप्थ हमेशा होने की एक माहौल बना हुआ है। उस स्पिरिचुअल डायसेक्शन के बारे में ज़रा बताइए। अब देखिए, सच में बहुत से लोगों में ये विचार होते हैं कि इस्राइल पर इतनी आशीष क्यों। बहुत से प्रिविलेजेस। जी हाँ, परमेश्वर इस्राइल से प्रेम करते हैं। देखिए, परमेश्वर पक्षपाती नहीं, लेकिन उससे इतना प्रेम इसलिए रखा है। देखिए, इस्राइल देश को इतना महत्व क्यों दिया गया है। ये तो एक बहुत ही छोटा सा देश है, यानी मैप में दिखता भी नहीं है। बाकी दूसरे देशों की तुलना में ये बहुत छोटा देश है। इतना इसका महत्व क्यों, इसे आत्मिक रूप से हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, एक समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की। फिर हम देखते हैं अब्राहम के समय में, यानी पृथ्वी के सब लोग बिगड़ चुके थे। यानी पृथ्वी के सब लोग बिगड़ चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति उस समय सच में सच्चा था। वो बहुत खरा था, प्रभु की दृष्टि में धर्मी था। नूह के बारे में लिखा है कि परमेश्वर की दया की दृष्टि उस पर बनी रही। जी हाँ, कंपेयरिंग दैट एरा। यीशु जब क्रूस पे चढ़ाए गए, दो तरफ दो चोर थे, एक चोर अच्छा था, कहते हैं ना। यानी इस तरह से कहकर वो फर्क बताना चाहते हैं। हाँ। यानी ये अच्छा चोर था। इसी तरह से यानी चोर को भी वो अच्छा चोर कहते थे। उस अब्राहम की आज्ञाकारिता, वन मैन्स फेथ। उसके बाद उसका पुत्र है, उसकी आज्ञाकारिता। फिर उसके बाद में उसका पुत्र याकूब और उसकी आज्ञाकारिता। यानी तीन पीढ़ी तक परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता। So faith and obedience. जी, विश्वास और आज्ञाकारिता। यानी परमेश्वर के सामने उन्होंने दृढ़ निश्चय दिखाया। The real love they had. उदाहरण के लिए, अगर आज आपको किसी जगह पर बुलाया जाए तो आप कहेंगे पता भेजिए। यानी मैप में आप देखते हैं ना, लोकेशन देखते हैं ना, गूगल मैप, जाने आने की तैयारी करते हैं। और अगर पूरे परिवार को बुलाए तो और भी ज़्यादा सचेत होते हैं। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने कहा अपनी पत्नी को लेकर तुम जाओ। पता नहीं था किस देश में, किस गांव में जाना है, गूगल मैप पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, कहाँ जाना है कुछ भी पता नहीं, बस नाम बताया कनान देश में जाना है। ऐसी परिस्थिति में अपनी पत्नी को लेकर जाना, उसका प्रभु पर इतना विश्वास था। ब्लाइंड फेथ। मैं इस तरह से नहीं कहूँगा,
ब्लाइंड फेथ नहीं है ये। नहीं, मैं लिटरली कह रहा हूँ। ऐसे असल में कहते हैं, लेकिन यह आत्मिक विश्वास है, आत्मिक आंखें खुलती हैं। परमेश्वर ने कहा है तो सही है, ये उसने निर्णय ले लिया। देखिए, बात तो ये है अश्विन भाई कि हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें सही निर्णय लेना पड़ता है बिना डरे। अगर हम बिना डरे सही निर्णय लेते हैं लेकिन परिस्थिति विरोध में है, अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। तो ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ। और कहा जाए तो हमारे लिए वो ये डिसीजन ले रहे हैं, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा आप कह वो रहे हैं। प्रभु पर भरोसा रखता है। उत्तर की ओर जा रहा था, प्रभु ने कहा दक्षिण में आओ, यानी वो उत्तर की ओर जा रहा था, दक्षिण की ओर तुम आ जाओ, कहा यानी यू टर्न। When no without any assurance, कुछ हाँ, भी पता नहीं था, बस कह रहे कि जाओ। तुम जाओ, ऐसे कहा था। आज सेवकाई करने वाले भी ये निर्णय लेने से हट जाते हैं। कहिए कोई नौकरी कर रहा है और फिर प्रभु सेवकाई में बुलाए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन में रहना चाहते, हर महीने अच्छी तनख्वाह मिले, हर महीने मुझे इतना इतना पैसा मिलना चाहिए, इस तरह की लाइफस्टाइल होती है। पर अगले महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कैसे निर्णय लेंगे? अब्राहम ने ऐसे निर्णय लिया। उसकी आज्ञाकारिता, उसके बाद इसहाक, उसकी आज्ञाकारिता और भी ज्यादा थी। लेकिन एक नेशन ही एक मनुष्य के विश्वास के आधार पर बहुत बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए, यहाँ देश में अकाल पड़ा, लोग भूखे मर रहे थे, जो वहीं रह गए थे वो मर रहे थे। ऐसी दशा में परमेश्वर ने कहा, तू मत जाना, मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम के समय में जैसे अकाल पड़ा, वैसे इसहाक के समय भी पड़ा। परमेश्वर ने इसहाक से कहा, मिस्र में मत जाना, तू यहीं पर रहना, मैं तुझे आशीष दूंगा। कैसे? जब वुहान में वायरस आया तो अगणित लोग मरने लगे, आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में वो भागने लग गए। ऐसे समय किसी को बुलाकर कहें, वायरस फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, तुम यहीं पर रुके रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा, कितने लोग मानेंगे? बहुत मुश्किल है। ये था इसहाक का विश्वास। याकूब का विश्वास तो इससे भी बढ़कर था। उससे भी बढ़कर। जी हाँ, याकूब की जिंदगी को जरा ध्यान से देखिए। एक दिन मैं इसके बारे में मनन कर रहा था। जिंदगी भर वो किसी के डर से भागते रहा। जी हाँ, मैं भी सोचता ही रहता हूँ कि भाई ये क्यों, मतलब जोसेफ के लिए तो कम से कम एक डिफरेंट डायमेंशन हम देख सकते हैं। डर के भागने वाले एक आदमी को प्रभु ने इतना दिया, मैं सोचता। पहले अपने बड़े भाई से डर के जी भागा, हाँ। फिर लाबान के डर से भागा, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है 10 बार उसकी तनख्वाह बदल दी गई थी। वहां से डर के निकल कर भाग जाता है, और जहां पर जाता है, Correct. जहां पर रहने लगता है, वहां पर उसकी बेटी से दुर्व्यवहार होता है, उसके 2 बेटे उसे मार देते हैं, उसके कारण भी डर था। उसके बाद एसाव आता है, फिर से डर, पूरी जिंदगी डर के, जिंदगी भर डर डर डर। लेकिन उतने डर में भी प्रभु पर भरोसा रखा, टाइटली पकड़ लिया। बिल्कुल अटल था। मैं यही कहता हूं, ये एक तरह का कंफर्ट जोन है। कोई नहीं है प्रभु, आप ही आधार हैं। यानी उसके पास और कोई सोर्स नहीं था, कोई भी सोर्स नहीं था। इस तरह विश्वास था। ये 3 लोग अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हिला दिया, इतना ज्यादा कि आज तक परमेश्वर इसराइल को नहीं भूले। हाँ, वही जब पूछते हैं तो कि कौन पूछते हैं कि मूसेस, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, इसहाक और याकूब। और ये वाक्य कब कहा पता है? 400 साल के बाद। वही 400 साल बाद कह रहे हैं, लेकिन वो रिमाइंड कर रहे हैं। प्रभु खुद मूसेस को रिमाइंड करके कह रहे हैं कि इस तरह परमेश्वर ने याद दिलाया। तो जरा कल्पना कीजिए इन 3 लोगों की जिंदगी किस तरह से होगी। इसे पढ़कर देखिए जरा। वो मेरे प्रति विश्वास योग्य रहे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए भी विश्वास योग्य बना रहूंगा। मैं उनकी पीढ़ी के लिए विश्वास योग्य रहूंगा। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, मुझ पर भरोसा मत करो, यीशु पर भरोसा रखो। मैं क्या रख कर जाऊंगा पता नहीं, पर तुम यीशु को मानो। मैं खुद खाली हाथ आया था, मुझे स्वीकार करने वाला कोई नहीं था, सब मुझे भगाते थे। अगर मैं क्लास में बैठा हूं तो जब टीचर आते थे, क्लास में आते ही टीचर कहते, जगन तुम क्लास से बाहर चले जाओ। गलती नहीं होने पर लगभग आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहे आप। जी, हमेशा। वो कहते बीच क्लास से तुम बाहर जाने ही वाले हो, तो अच्छा है अभी तुम चले जाओ, तो पहले से चले जाओ। पहले चले जाओ, क्लास में डिस्टर्ब नहीं होगा। करेक्ट। एक टीचर ने कहा तुम कभी सफल नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने आज लाकर यहाँ पर बैठाया है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बाइबल में लिखा है, मैं नीचे से उठाकर ऊंचाई पर बैठाता हूँ। ये मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा है जो प्रभु ने किया है। तो मैं कहता हूं, उन 3 लोगों के विश्वास ने इसराइल को एक देश के रूप में बनाया। कई लोग इस तरह कहते हैं कमेंट में कि आप इसराइल का पक्ष ले रहे हैं। मैं इसराइल का पक्ष नहीं ले रहा हूं। इसराइल के बारे में बाइबल में क्या लिखा है वो बता रहा हूं। कारण
वो नहीं हैं, उनके परमेश्वर हैं। वही परमेश्वर हमारी परमेश्वर हैं। बहुत से बातों का आज हमने आज एजेकियल के अंदर गए नहीं, लेकिन बहुत से स्पिरिचुअल ट्रूथ है, बट मोर देन दैट उस फेथ एस्पेक्ट को प्रभु चाहते हैं, एक देश को ही क्रिएट करते हैं एक ही मनुष्य के आधार पर। कई सारी बातें हमने देखी, समय आज कम है। ये जो फेथ है वो मेरे अंदर आना है, ये जो फेथ एस्पेक्ट है ये दर्शकों में आना है, कभी हिलाने न वाला एक रिस्पॉन्स आना है। इस फेथ के लिए एक प्रार्थना करें तो अच्छा रहेगा। एक बात बताकर फिर हम हाँ, प्रार्थना जरूर। करेंगे। परमेश्वर पर किस तरह का विश्वास होना चाहिए। नाइन के विधवा का पुत्र मरकर एक दिन हो गया था, यीशु ने उसे जीवित किया। याईर की बेटी को मरकर 1 घंटा हो गया था, यीशु ने जीवित किया। लाजर को मरकर 4 दिन हो गए थे, यीशु ने उसे जीवित किया। ये सब रिकॉर्डेड फैक्ट्स इन द बाइबल। बाइबल में है। यहजकेल में देखिए, सूखी हड्डियों को मरकर कई हजार साल बीत गए, प्रभु ने जीवित किया। हमारे परमेश्वर की विशेषता क्या है। आपके जीवन की परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, लोग चाहे कितने भी कहे कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सफल नहीं हो सकते, चाहे कितने भी लोग कह दें, परमेश्वर निश्चय आपको उससे बाहर निकाल सकते हैं। उतना पावरफुल एक जी हाँ, मैं कहता हूँ मरकर 1 घंटा हो, 4 घंटे हो, 40 दिन हो, 4 महीने हो, 4 साल हो या 40 साल क्यों ना हो, आत्मिक रीति से कहता हूँ, हमारे जीवन भर प्रभु पर विश्वास करने का कोई अंत नहीं है। इसका एंड नहीं है, केवल हमें बेंड होना है। एंड में पहुंचने पर परमेश्वर आपको बेंड करके नया जीवन प्रदान करते हैं। वो परमेश्वर हमेशा हमेशा के परमेश्वर हैं। उस पर विश्वास कीजिए तो वो केवल आपको ही नहीं, लेकिन आपके वंश को, आपकी पीढ़ियों को पीढ़ियों तक संभालेंगे। दर्शकों के लिए प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप पर भरोसा करके आज तक कोई लज्जित नहीं हुआ है। कमजोरों को आप बल प्रदान करते हैं, जो गिर जाता है उसे आप उठाते हैं। प्रभु, चरवाहे के रूप में दाऊद ने अपने जीवन की शुरुआत की, आपने उसे राजा बनाया। आप मरे हुओं को जिलाने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में सफलता प्रदान करने वाले केवल आप ही हैं। इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शक, हमारे भाई और हमारी बहनों को, हमारे भाई चाहे जितनी भी निचली परिस्थिति में क्यों न पड़े हो, चाहे कितनी भी बुरी दशा में हो, आप पर विश्वास करें तो आप उन्हें संभाल सकते हैं। प्रभु जी, वचन कहता है तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देख सकोगे। जो विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में महान काम कीजिए। इनकी जिंदगी में आप बड़ी आशीष देकर बड़ा बदलाव लेकर आइए। प्रभु जी, आशीष दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।